आस्था कोचिंग आजमगढ़ से आपके सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या क्या है? पार्ट 1 है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा करेंगे। वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनती है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या क्या है? पहले पार्ट फर्स्ट है, इसको जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि परिमेय अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसे अगर फिगर के द्वारा इस तरह दर्शाया जाए, वास्तविक संख्या ऐसे बना दे फिगर से। एक परिमेय संख्या ले ले, परिमेय संख्या यहाँ परिमेय संख्या बना दिया जाए और परिमेय संख्या, यानी यहाँ परिभाषा बन रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से, परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर अब यहाँ पर दिया जाए कि परिमेय संख्या कैसे बनती है, तो परिमेय संख्या में तमाम संख्याएं आ जाएंगी, जैसे प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को यह से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ये सब संख्याएं मिलकर के परिमेय संख्या बनती है। क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में मालूम है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहलाती है, और परिमेय संख्या जो बनती है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर या पूर्णांकों से मिलकर बनती है। तो इसमें अगर ब्रांचिंग इसे बनाया जाए तो जैसे नेचुरल नंबर, काउंटिंग ऑल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। अगर इसको फ्रैक्शन में बनाया जाए 2/5 लिख दिया जाए, 6/7 लिख दिया जाए, तो ये बन जाएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या डिजिट के रूप में भी होती है, लेकिन उसको फ्रैक्शन में विशेष रूप से लिखा जाता है, जो अंश और हर के रूप में लिखी जा रही है परिमेय संख्या हो जाती है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। होल संख्या क्या होती है? जो संख्या शून्य से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक होल संख्या होती है। ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। उसके बाद से होल नंबर के बाद से कंपोजिट नंबर, वह संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है वो कंपोजिट नंबर कहलाती है। और एक प्राइम नंबर जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या में देखा जाए तो अपरिमेय संख्या में हम लोग लिखते हैं, जैसे गाड़ी में 2 है, गाड़ी में 3 है, 2 + √5 है, ये सब अपरिमेय संख्या। क्या हम लोग परिभाषा यहाँ पर लिख रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या प्राप्त होती है
उसे वास्तविक संख्या करते हैं। अब वास्तविक संख्या का जो दो रूप बन रहा है, परिमेय और अपरिमेय, इसमें परिमेय संख्या कैसे बन रही है? तो परिमेय संख्या में सब आ जाता है पूर्णांक हुआ, पूर्णांक में पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो पूर्णांक सारी संख्या होती है। जैसे पॉजिटिव पूर्णांक में जैसे प्लस के साथ जो संख्या लिखी जाती है पॉजिटिव पूर्णांक कहा जाता है, माइनस के साथ जो संख्या लिखी जाती है निगेटिव पूर्णांक कहा जाता है, और जीरो है न पॉजिटिव है न निगेटिव है। इसी तरह होल नंबर जो जीरो से शुरू होता है उसे होल नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, और प्राइम नंबर जो एक से और स्वयं से संख्या कटती है वो प्राइम नंबर होती है। इन सब संख्याओं के मिलने से जो बनता है वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये तो परिभाषा हुई। अब इसी वास्तविक संख्या में पढ़ना है कि जैसे दो पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर मान लीजिए कि धनात्मक संख्या है, एक ए है और बी है, दो धनात्मक संख्या है, इसको जिसमें ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, अगर इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना हो, दो पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, उसके लिए रूल होता है यूक्लिड लॉगरिथम। यूक्लिड लॉगरिथम का मतलब होता है अगर दो नंबर है उसमें दोनों पॉजिटिव नंबर है, उस पॉजिटिव नंबर में एक बड़ा है छोटा है तो बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए दो नंबर ये है ए और बी, जिसमें ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो इसका रूप बनता है जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं उसका कुछ भागफल आता है। जैसे a इक्वल टू बी जब भागफल क्यू, अब प्लस भाग करेंगे तो हो सकता है इसको कुछ शेषफल बचे, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ये क्या है इंटीजर है, b क्या है ये भी इंटीजर है, इंटीजर में ये बड़ा है b छोटा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं तो कुछ उसका भागफल आता है, भागफल होता है, और भागफल आने के साथ साथ हो सकता है कुछ संख्या डिवाइड ना हो, कुछ न कुछ शेष बच रहा हो, तो उसको लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब r की वैल्यू मान लीजिए जीरो आ गया था तो यहीं पर शेषफल जीरो हो जा रहा है, तो जो शेषफल जब जीरो फर्स्ट स्टेप में हो जाता है वहीं पर जो संख्या हम लेकर चल रहे हैं और उसका महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ फाइंड करना होता है तो आसानी से निकल जाता है। अगर मान लीजिए कुछ शेष आ रहा है, जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे शेष आ रहा है तो इसको कंटिन्यूअस हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो बताने जा रहा है कि एचसीएफ हमको फाइंड करना है, उस एचसीएफ में हमको रूल यही फॉलो करना होगा, यूक्लिड लॉगरिथम फार्मूला लगा करके, जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस के तहत कोई एचसीएफ फाइंड करना हो दो नंबर्स के बीच में, वैसे मान लीजिए हम नंबर ले रहे हैं, एक 360 है और एक एंड नंबर है 40 हम नंबर ले रहे हैं, 360 और 40 का एचसीएफ फाइंड करना है बाय मेथड ऑफ यूक्लिड लॉगरिथम से। तो इसमें क्या करते हैं, देखते हैं दोनों नंबर में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। जैसे 360 ग्रेटर है 40 से, जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे 360 में हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइड करेंगे तो 4 9 इसे डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, 40 एक बार में ही कट जा रहा है यानी इसका आ जा रहा है 9, तो इसमें डिवाइड करने पर इस तरह मिल रहा है कि शेषफल यहाँ पर 0 हो जा रहा है, कट जा रही है संख्या, तो इसको लिखेंगे 360 इक्वल टू 40 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, जिस नंबर से डिवाइड होती है संख्या वही उसका एचसीएफ हो जाता है। देयरफॉर इसका एचसीएफ रिक्वायर्ड एचसीएफ मिलेगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ इक्वल टू 40। तो इस तरह से दो नंबर के बीच में कोई भी अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना हो इस यूक्लिड मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं।
फिर उसके आगे बहुत सारे इसका जो भी एचसीएफ फाइंड करना होगा उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज से संबंधित है। तो बता रहे थे कि एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, उसी में एक प्रॉब्लम है। सिर्फ कीजिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को हमको लिखना है 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 के रूप में, जहाँ एक पूर्णांक है। इसमें अब सॉल्यूशन करेंगे। माना एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b बराबर 6। b की वैल्यू 6 इसलिए रखेंगे क्योंकि जो रिजल्ट हमको देना है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में देना है। इसलिए जो b इंटीजर यदि पूर्णांकी है तो b की वैल्यू कितना रखना है, 6 रखना है। जो वैसे रिजल्ट यहाँ देना होता है उसके रूप में b की वैल्यू लिखते हैं। अब इसमें हम बाय यूजिंग लोगरिथम थ्योरम का प्रयोग करेंगे। प्रयोग से a = bq + r ये फार्मूला है, जिसमें q greater = 0। r की वैल्यू इसमें रखी जाएगी, r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें नंबर हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं, हमको 6 की वैल्यू रखनी है। अब यहाँ b की वैल्यू 6 रखा गया है, ये बन जाएगा a = 6q + r। अब r की वैल्यू जो दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक एक करके इसमें रखेंगे। तो a = जब r हम 0 रखेंगे तो a = 6q मिलेगा, r 0 हो जा रहा है। फिर हम r की वैल्यू 1 रखेंगे, r = 1 रख देंगे तो a = 6q + 1 हो जाएगा। r की वैल्यू 2 रख देंगे, r = 2 तो a = 6q + 2 प्राप्त होगा। फिर r की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो a = 6q + 3 प्राप्त होगा। और की वैल्यू 4 रखेंगे तो a = 6q + 4 प्राप्त होगा। r की वैल्यू 5 रखेंगे, a = 6q + 5 होगा। इस तरह से आपको जो r की वैल्यू इसमें रखेंगे, जो दिया हुआ फार्मूला है a = bq + r, b 6 रखा गया है क्योंकि जो रिजल्ट हमको देना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 8 नंबर का देना है, यानी विषम संख्या के रूप में बताना है। तो इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b भी पूर्णांक है, लेकिन b की वैल्यू 6 रख रहे हैं, 6 इसलिए रखा जा रहा है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, उसको हमको रिजल्ट में देना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में। तो इस तरह से बाय लोगरिथम थ्योरम से प्रमेय से a = bq + r ये फार्मूला बन रहा है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। b की वैल्यू यहाँ 6 रख दिया जा रहा है, q भागफल होता है, r रिमाइंडर होता है। अब r की वैल्यू हमको लेना है 6 तक, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक किया जा रहा है। गिने के काउंट करेंगे दीदी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हुए किया गया है। अब इसमें हम रखते जाएंगे r की वैल्यू, तो r की वैल्यू हम जब 0 रख रहे हैं तो हमको मिल रहा है a = 6q। r की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ये मिल जा रहा है 6q + 1।
आर की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2। आर की वैल्यू 3 रखने पर ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3। 4 रखने पर ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। ए इक्वल टू 5 रखने पर ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ये तमाम कुछ इवन कुछ आड नंबर हमको मिल रहे हैं, लेकिन हमको नंबर दर्शाना है केवल इसमें कि आड नंबर को लेकर चलना है, क्योंकि देखिए इसमें ए इक्वल टू 6 मिल रहा है, ये इवन नंबर है यानी सम संख्या है, इसको छोड़ देंगे, इसको रिजल्ट में नहीं लेंगे। 6 क्यूब प्लस 1 विषम संख्या है, ये रिजल्ट के रूप में आ रहा है विषम संख्या। तीसरा ये 6 क्यूब प्लस 2 सम संख्या है, इसको रिजल्ट में नहीं रखा जाएगा। r इक्वल टू 3 a इक्वल टू 6 क्यूब विषम संख्या है, ये रिजल्ट के रूप में आ रहा है विषम संख्या। r इक्वल टू 4 सम संख्या है, ये रिजल्ट के रूप में नहीं है। r इक्वल टू 5 विषम संख्या है, विषम संख्या है। इस तरह से हमको जो रिजल्ट मिला है, पहला हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, दूसरा हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3 और तीसरा होगा 6 क्यूब प्लस 5। तो इसमें यही प्रूव करना है कि कोई नंबर विषम संख्या दिया हुआ है उसको 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में बदलिए। इस तरह से हमारा रिजल्ट जो है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 प्राप्त होगा। ये जो क्वेश्चन बताया गया, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।